आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फैन थ्योरी के बारे में जो इंटरनेट पर लिटरली आग की तरह फैल रही है। फिल्म धुरंधर द रिवेंज सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही धमाका नहीं कर रही बल्कि अपनी स्टोरी और हिडन कनेक्शंस की वजह से भी डिस्कशन में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सालों पहले रिलीज हुई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने ऑलरेडी इस फिल्म का स्पॉइलर दे दिया था, और क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है या फिर डायरेक्टर आदित्य धर ने पहले ही एक सिनेमैटिक यूनिवर्स प्लान कर लिया था। सो आज हम इस पूरी थ्योरी को डिटेल में समझेंगे। आप सबसे पहले समझते हैं धुरंधर 2 का वो ट्विस्ट जिसने सबको शॉक कर दिया। फिल्म में राकेश बेदी का कैरेक्टर जमील जमाली एक सीनियर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के रूप में दिखाया जाता है जो डेकेड से सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन क्लाइमैक्स में एक शॉकिंग रिवील होता है कि वो एक्चुअली इंडिया के लिए काम कर रहा था एज अ डीप कवर एजेंट। ये ट्विस्ट सिर्फ स्टोरी को एलिवेट नहीं करता बल्कि ऑडियंस को इमोशनल और स्ट्रेटेजिक दोनों लेवल्स पर इम्पैक्ट करता है। इस ट्विस्ट ने फैंस को मजबूर कर दिया पुरानी फिल्म्स को दोबारा देखने के लिए। अब यहाँ से थ्योरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। फैंस ने तुरंत कनेक्ट किया राकेश बेदी के उरी द सर्जिकल स्ट्राइक वाले रोल को। उस फिल्म में भी उन्होंने एक ISI ऑफिसर का रोल प्ले किया था जो सीक्रेटली इंडिया के लिए काम कर रहा था। दोनों कैरेक्टर्स में क्लियर सिमिलैरिटी थी, डबल एजेंट पाकिस्तान में पोजीशन और इंडिया के लिए काम करते हुए। ये कोइंसिडेंस थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगता है जब आप दोनों रोल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। इसी सिमिलैरिटी ने स्पेक्यूलेशन को और फ्यूल दिया और आग दे दी। सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट ने इस थ्योरी को फुल स्पीड दे दी। एक यूजर ने उरी का क्लिप शेयर किया और लिखा कि आदित्य धर ने ऑलरेडी धुरंधर 2 का स्पॉइलर दे दिया था। उसके बाद कमेंट्स की बारिश होने लगी। लोग कहने लगे कि एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं। कुछ ने तो इसे आदित्य धर सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम भी दे दिया। ये वो मोमेंट था जहां एक सिंपल ऑब्जर्वेशन एक मैसिव थ्योरी में कन्वर्ट हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली सेम हैं या सिर्फ सिमिलर ट्रेट्स शेयर करते हैं। सरफेस लेवल पर देखें तो दोनों रोल्स एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, अंडरकवर एजेंट जो एनिमी टेरिटरी में काम करता है। लेकिन जब टाइमलाइन और डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट का एनालिसिस किया जाता है तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी सामने आते हैं। ये कंफ्यूजन ही थ्योरी को और इंट्रिग्विंग बनाता है क्योंकि क्लियर आंसर किसी के पास भी नहीं है। थ्योरी को थोड़ा रियलिटी चेक देने के लिए टाइमलाइन समझना जरूरी है। उरी के इवेंट्स और धुरंधर 2 के इवेंट्स रफली ओवरलैपिंग पीरियड में दिखाए गए हैं। उरी में राकेश बेदी का कैरेक्टर एक ISI ऑफिसर है जबकि धुरंधर 2 में वो एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन है। ये ओवरलैप लॉजिकली थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है अगर हम दोनों को सेम कैरेक्टर मिले। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बल्कि सिंबॉलिक सिमिलैरिटी हो सकती है। अब डिबेट 2 पार्ट्स में हो चुकी है। एक ग्रुप का मानना है कि ये सिर्फ एक क्लेवर ईस्टर एग है जो ऑब्जर्वेंट व्यूअर्स के लिए रखा गया था। दूसरा ग्रुप स्ट्रांगली बिलीव करता है कि एक मास्टर प्लान है जहां आदित्य धर ने सालों पहले ही ग्राउंड वर्क सेट कर दिया था। दोनों साइड के पास अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं और इसी क्लैश की वजह से ये टॉपिक इतना एग्जैजरेटिंग बन गया। सच क्या है ये अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। धुरंधर 2 का क्लाइमैक्स इस थ्योरी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। जमील जमाली का रिवील सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरे नैरेटिव का बैकबोन बन जाता है। उनकी इंटरवेंशन हीरो को बचाती है और स्टोरी को एक इमोशनल क्लोजर देती है। ये डेप्थ और लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा कैरेक्टर कैजुअली नहीं लिखा जा सकता। इसमें डेफिनेटली प्लानिंग और लेड राइटिंग का एलिमेंट लगता है। ऑडियंस रिएक्शन भी काफी फैसिनेटिंग है। कुछ लोग इस थ्योरी को जीनियस स्टोरी टेलिंग बोल रहे हैं जबकि कुछ इसे ओवर थिंकिंग कहकर डिसमिस कर रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, ये डिस्कशन फिल्म के एंगेजमेंट को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। लोग रिपीट वॉच कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, डिटेल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने थ्योरीज बिल्ड कर रहे हैं। ये वही इम्पैक्ट है जो एक स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डायरेक्टर आदित्य धर ने अब तक इस थ्योरी पर कोई कमेंट नहीं दिया है। उनका साइलेंट रहना इस स्पेक्यूलेशन को और बड़ा बना रहा है। कभी-कभी क्रिएटर्स इंटेंशनली एम्बिग्युइटी छोड़ देते हैं ताकि ऑडियंस खुद कनेक्शंस बनाए। ये स्ट्रैटेजी स्टोरी टेलिंग को और इंटरैक्टिव बना देती है। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है या फिर सच में कोई बड़ा रिवील फ्यूचर के लिए प्लान्ड है।
अगर ये थ्योरी सच होती है तो ये बॉलीवुड के लिए एक बड़ा स्टेप हो सकता है। हॉलीवुड में सिनेमैटिक यूनिवर्सेस कॉमन हैं, लेकिन इंडिया में ये कंसेप्ट अब भी ग्रो कर रहा है। अगर उरी और धुरंधर एक ही यूनिवर्स का पार्ट है तो फ्यूचर में और भी इंटरकनेक्टेड स्टोरीज देखने को मिल सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी ही ऑडियंस को और एक्साइटेड कर रही है और डिस्कशंस को जिंदा रखती है। एंड में सवाल वही है, क्या ये एक प्लान्ड कनेक्शन है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस जो फैंस ने ओवर एनालाइज कर दिया है? अभी तो कोई कंफर्म्ड आंसर नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि धुरंधर 2 ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया बल्कि ऑडियंस को सोचने पर भी मजबूर किया है। ये थ्योरी चाहे सच निकले या ना निकले, लेकिन इसने फिल्म को एक अलग लेवल का हाइप दिया है और क्यूरियोसिटी दी है जो आज के टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गोल्ड के बराबर है, सोने के बराबर है। So what do you think about Dhurandhar 2? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। Keep watching Bollywood Life.